स्टूडेंट चंद्रिका विद्यालय इंग्लिश मीडियम क्लास 6 एसएस का चैप्टर 1 स्टार्ट करने चल रहे हैं। आज आपके सामने हैं। ठीक, लेट अस नो द हिस्ट्री। ठीक, इन योर कैरिकुलम ऑफ क्लास 6 स्टैंडर्ड 6 वी विल नो अबाउट द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। आप क्लास 6 में आपके एक नया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक दिलचस्प सब्जेक्ट ऐड होता है, उसका नाम है सोशल साइंस। इसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक, सोशल साइंस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल वर्ल्ड ऑफ मैनकाइंड, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, सोशल एंड कंडीशन एंड इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये हमको कुछ सूचना देता है किसके बारे में, ठीक है, जियोग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र के बारे में, समाज के क्या समाज में चल रही हैं उनके बारे में, हमारे संस्थान कैसे चल रहे हैं उनके बारे में, हमारा राजनीति कैसे चल रहा है, राजनीतिक करियर, विश्व का, देश का राजनीति कैसे चल रहा है उसके बारे में, विश्व के संगठन के बारे में, सारी चीज़ों की जानकारी देता है हमें सोशल साइंस। ठीक, सब्जेक्ट अदर देन हिस्ट्री इंट्रोड्यूस यू अस विद सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम। ठीक, ये हमको प्रेजेंट टाइम की सोशल लाइफ के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है। कौन सा सब्जेक्ट? एसएस मतलब सोशल साइंस। ठीक, वेल हिस्ट्री गिव्स अ इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी with the help of which we know our present. It is possible for us to know about social life of present time without having the knowledge of past. हमें ये बताता है कि प्राचीन समय में किस तरीके से मानव रहते थे, जीवन अपना यापन करते थे। इस चीज़ के बारे में हमको जानकारी देता है कौन? हिस्ट्री। ठीक, हमारे प्राचीन समय के बारे में जानकारी देता है और प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से हमारे में परिवर्तन आया है। जो पिछला हुआ है उसमें पहले लकड़ी से, पहले पत्थर से आग जलाई गई तो आग की खोज हुई, जैसे इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, अब हम लोग माचिस की तीली आई, उसके बाद हम लोगों के पास लाइटर आया। ठीक है, उसके बाद गैस में ही ऐसे सिस्टम आने लगे कि वो आप क्लिक करिए तुरंत वो जल जाता है, वो सारे सिस्टम आए। वो धीरे धीरे हम प्रेजेंट हमारा फ्यूचर और इम्प्रूव होता जा रहा है। ठीक, हाउ वॉज मैंस लाइफ व्हेन ही हैड टू नॉट स्टार्टेड यूजिंग फायर। किस तरीके से मानव की लाइफ, जो मैंने आपके आग के बारे में बताया वो उसी बारे में बता रहा है, किस तरीके से मानव की लाइफ स्टार्ट हुई थी आग। इमेजिन हाउ मस्ट हैव बीन लाइफ ऑफ पीपल विदाउट एग्रीकल्चर, रोड ट्रांसपोर्ट, हाउस एंड इट। इमेजिन करिए कैसे मानव अपना जीवन यापन करता था बिना खेती के, बिना रोड के, बिना ट्रांसपोर्टेशन मतलब बिना कहीं आवागमन के, बिना किसी घर के, किस तरीके से मानव अपना जीवन करता था। ये बेटा पास्ट में होता था, इसलिए आपको बताया जा रहा है। हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल सच एस्पेक्ट्स। हिस्ट्री टेक्स अस टू द डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ द पास्ट। ये हमको पिछले वर्ल्ड के बारे में, पास्ट के वर्ल्ड के बारे में बताता है, विश्व के बारे में बताता है। कौन? हमारा इतिहास। इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टम एंड ट्रेडिशन, बेनिफिट, राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल, ड्रेसिंग जनरेशन। किस तरीके से मानव के जीवन में परिवर्तन आया, इस तरीके से प्राचीन से लेकर अभी तक मानव में परिवर्तन आया, उसके बारे में बताता है। वी फील एज इफ वी आर वंडरिंग इन सम अदर वर्ल्ड। हम किसी दूसरे वर्ल्ड में रहते हैं तो किस तरीके से मानव में परिवर्तन आ जाता है, उसके बारे में बताता है। टूल्स एंड रिसोर्सेज टू नो हिस्ट्री। चेतन, अब हम कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं। चेतन रीड्स एज अ न्यूज़ पेपर ए 44,000 ईयर्स ओल्ड सिटी हैज़ द डिस्कवर्ड टू द कच्छ ऑफ गुजरात। गुजरात के 4000 ईयर बिफोर के पहले मतलब किस तरीके से पेपर की डिस्कवरी हुई थी कच्छ में। ही वॉज सरप्राइज हाउ कैन वी नो दैट दिस सिटी वॉज द 14। किस तरीके से ये हम जानते हैं कि ये सिटी, वो जानता था कि ये सिटी 4,000 साल पहले है। ठीक, हाउ माइट यू हैव बिल्ड इट एंड हाउ। ठीक, व्हाट द डाइट ऑफ द पीपल देयर। उस समय के पीपल के में डाइट किस तरीके से रहती थी, किस तरीके का भोजन रहता था। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ मस्ट हैव बीन वियरिंग। किस तरीके का कपड़ा वो पहनते थे, उसके बारे में। ठीक, वी नो फाइंड आउट द नर्मदा रिवर। आप नदी मैप में देखिएगा, ये एक्टिविटी है। हाउ कैन वी नो द हिस्ट्री। वी हैव डिफरेंट टूल्स टू नो द हिस्ट्री। हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं जिससे हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं।
ताड़पत्र भोजपत्र, दो तरीके के पेड़ बेटा पत्तियां होती थी जिस तरीके पे भोजन या कोई चीज़ें की जाती थी। ताड़पत्र और भोजपत्र पे लिखा जाता था प्राचीन के समय में, ठीक है। उस पर लिख के संदेश एक जगह से दूसरी जगह जाता था, उसको प्लाम लीफ कहते थे और ब्रिक लीफ कहते थे। इन द एशियन टाइम मैन यूज्ड प्लाम लीव्स एंड ब्रिक लीव्स फॉर राइटिंग। इस प्राचीन समय में आदमी इससे इसमें लिखने का काम करते थे। पहले कॉपी किताब नहीं हुआ करती थी। व्हाट वी कॉल मैन्यूस्क्रिप्ट टुडे, आज उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ताड़पत्र मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन ऑन लीफ ऑफ प्लाम लीफ, भोजपत्र मैन्यूस्क्रिप्ट इज रिटन एज द बेस लीफ विच इज फाउंड इन द हिमालय। ये सारे लीव्स कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय पे पाए जाते हैं। पत्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? पहाड़ों पे पाई जाती हैं। विद द हेल्प ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन ऑफ प्लाम लीव्स एंड बार्क ऑफ ब्रिज वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दियर लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल। ठीक, हम किस तरीके से ये बताएंगे कि मानव के जीवन में किस तरीके से इन सारी चीज़ों का परिवर्तन होता था, धीरे धीरे परिवर्तन आया। मैनी पीपल मैनी सच मैन्यूस्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड, बहुत सारे ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट फाउंड किए गए, पाए गए। मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन ऑफ द प्लाम लीव्स एंड ब्रिक लीव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट मैन ऑफ एशियन इंडिया। एशियन इंडिया में इस तरीके से मानव के जीवन में परिवर्तन आते थे, लिख के एक जगह से दूसरी जगह किसी को सूचना पहुंचाई जाती थी। सच मैन्यूस्क्रिप्ट हैव बीन प्रिजर्व इन टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज। अब हम कैसे जानते हैं कि कहीं पहले यहाँ पे इस चीज़ से लिखा जाता था, क्योंकि आज भी उसमें के कुछ पत्ते जो हैं लिख के मंदिरों में और भवनों में रखे गए हैं, ठीक है। दे हैव टेक्स्ट ऑफ द संस्कृत प्रतीक एंड तमिल, ये किस भाषा में लिखे जाते थे? संस्कृत में, प्रतीक में और तमिल में, ठीक। इवन पोएम्स, ड्रामास, स्टोरीज एंड एपिक्स वर आल्सो रिटन इन द ताड़पत्र एंड भोजपत्र, ठीक। पोएम मतलब कविताएं, ड्रामा मतलब कहानियाँ जो इंजॉय करवाती थी, स्टोरी मतलब कहानियाँ, ठीक। या हमारे धरोहर में आज भी वो लिखी गई हैं। दे हैव ऑल्सो बीन प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ बुक, ये आज हम किस फॉर्म में रखे हैं? बुक के फॉर्म में इनको बचा के रखे हैं, ठीक। They give us knowledge about the custom and tradition and social beliefs, lifestyle of people, social belief of lifestyle of king, science, education, medicine and animal। इसमें आज लिखी है किस तरीके से मानव पहले अपने चीज़ों के बारे में बचा के रखता था। इंस्क्रिप्शन, आर्टिकल्स which can be carved on the metal and stone are called the inscription, ठीक। किस तरीके से चीज़ें धातु और पत्थरों से सजो के रखी जाती थी, उसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन, ठीक। वी कैन नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ द स्टोन, हम पत्थरों से खोज किए थे हिस्ट्री की, ठीक है, हिस्ट्री के माध्यम से। मैनी टाइम्स इंस्क्रिप्शन हैव वर डन ऑन मेटल ऑल्सो, पहले कुछ मेटल से भी इंस्क्रिप्शन होते थे। किंग यूज टू कंजर्व विथ पीपल ऑफ carving with his orders and command on this rocks, ठीक। किसके माध्यम से बताया गया ये जान लीजिए आप। किंग्स अपना मैसेज किसके माध्यम से, अपना ऑर्डर किसके माध्यम से? पहाड़ों के माध्यम से देते थे। मैनी किंग्स एंड क्वींस हैव इंस्क्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट दियर किंगडम, विक्ट्रीज एंड द रिलीजन एंड कल्चर ऑफ दिस स्टोन, ठीक। आज भी कुछ जगह पर ऐसी चीज़ें छपी हुई हैं जो जिससे पता चलता है वहाँ पे वो राजा हुआ करते थे, वहाँ पे वो राजा हुआ करते थे, ठीक है। स्टोन्स इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका वॉर वेरी फेमस, किसके बारे में? अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था अशोक का, उसका वो बहुत फेमस था, उसके बारे में बताते हैं। रिकॉर्ड एंड द इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन दीज और ऑल लॉन्ग लास्टिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ठीक। अब हम कॉपर प्लेट के बारे में जानते हैं। ताम्रपत्र, ठीक। The text which is engraved of copper sheet is called ताड़पत्र। कॉपर की शीट होती थी बड़ी सी, उसको हम क्या बोलते थे? ताड़पत्र, ठीक। Many king have engraved information about the administration and donation of ताड़पत्र, religion, administration and donation। पहले के किंग लोग जो होते थे ना बेटा, इसी के माध्यम से अपना डोनेशन, अपना आदेश दूसरे राजा को देते थे। हाँ, अपना अनुदान ताड़पत्र पे लिख के भेजते थे, ठीक। सच ताड़पत्र हैव बीन
हैव बीन फाउंड इन गुजरात। सबसे बड़े मात्रा में ताड़पत्र कहाँ अवेलेबल होता था? गुजरात में अवेलेबल होता था। दे गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम, रिलीजन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें ये चीज़ लिख के भेजी जाती थी दूसरे किंग के पास। सच ताड़पत्र की प्रिजर्व एट द हेमचंद्र लाइब्रेरी ऑफ पटन। नॉर्थ गुजरात के पटन में एक जगह है, वहाँ पे आज भी आपको ताड़पत्र देखने को मिलता है। एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ एंडोलॉजी नवरंगपुरा अहमदाबाद, बिजी लर्निंग एंड द रिसर्च स्टडीज़ विद्या भवन अहमदाबाद, श्री महावीर जैन आंध्र केंद्र कोबा गांधीनगर में। सारी चीज़ों को जगह की इंफॉर्मेशन दी गई। बेटा हम कुछ कॉइन के बारे में बात करते हैं। कॉइन और ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट द हिस्ट्री। कॉइन भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमें अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए। ठीक, वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट नेम ऑफ द किंग, हिज रिलीजन, कल्चर एंड द टाइम फॉर दिस कॉइन। पहले में आदमी अपना संदेश जो है, ठीक है, उसकी के माध्यम से राजाएं जो हैं अपने कल्चर के बारे में और अपने टाइम के बारे में उसी चीज़ों में लिख के भेज दिया करते थे। पंचमार्क कॉइन ऑफ द फिफ्थ BC। जो पंचमार्क का निशान होता है वो 5th BC के समय में चलता था इंडिया में। इट वॉज द ओल्डेस्ट कॉइन, सबसे पुराना कॉइन माना जाता है। अदर देन हिज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन ऑफ ग्रीक किंग जो है वो किस तरीके का कॉइन यूज़ करते थे, देते थे? गोल्ड का, सिल्वर का और कॉपर का, सोने चांदी और तांबे का, पीतल का, सॉरी। ठीक, मौर्यन एज गुप्ता हैव बीन फाउंड। इसकी खोज किसने की थी? मौर्यन एज ने, और गुप्ता के पीरियड में इसकी खोज हुई थी। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्टेट। किसी भी राज्य के बारे में इसके माध्यम से हम सब कुछ इन्फॉर्मेशन देते थे। ठीक है बेटा, अब आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक बचा हुआ है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जाएगा, और ऑफिस से आके बुक ले लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।